इसलिए अब से ये स्कूल बंद होना चाहिए। ये चादर वाले और फादर वाले, इन साले सुअरों से मैं इतना खिलस्ता हूँ। सुअर के बिल्ले मेरी माता बहनें यहाँ खड़ी हुई है। मैं ऐसे स्कूल के टीचर और मस्जिद में और ये मदरसों में हलाला करने वाले मौलाना में कोई फर्क नहीं है। सीधा कैलाश पर्वत हर हर महादेव के पास, बस। नो जेल नो बेल। जी बिल्कुल, नो कॉम्प्रोमाइज, नो फुल फाइट, ओनली बटाई बट। ये 14 साल के बच्चे हैं, बताइए, जो कह रहे हैं कि हम ये भारत देश है, बांग्लादेश नहीं है। हालेलुया और लुल्लियों का मतलब क्या है, बात सुनिए। नमस्कार, मैं मेघा, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ इंडिया। इस वक्त मैं दिल्ली के बुराड़ी में मौजूद हूँ। आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे एक स्कूल है, माउंट ओलिवेट स्कूल। आरोप ये है कि इस स्कूल में लगभग 90% हिंदू बच्चे पढ़ते हैं और उन हिंदू बच्चों पे ज़बरदस्ती मिशनरीज द्वारा कन्वर्जन करवाया जा रहा था, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने के लिए कहा जा रहा था। मेरे साथ एक मैम है, इनके पास में उन बच्चों की डायरी है। उस डायरीज में क्या लिखवाया जाता है बच्चों से, वो मैं आपको दिखाऊंगी। मैम, सबसे पहले क्या नाम होगा? मेरा शारदा पांडे नाम है। जय श्री राम। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो वीरेंद्र यादव जी हैं, स्कूल के जो ऑनर हैं, तो वो खुद झूठ की बुनियाद पे खड़े हैं, तो वो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? उन्होंने क्रिश्चियनिटी अपनाई है तो वो यादव हटाए ना अपने नाम से, अपने नाम से कन्वर्टेड है, ये कन्वर्टेड है, ये सबको पता है, पूरे एरिया में पता है। और ये उस स्कूल के बच्चों की डायरी है। मैं बच्चों के नाम नहीं ले सकती क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर होगा। आप हर डायरी के लास्ट पेज में आप खुद पढ़ी लिखी देख लीजिए। गॉड इज, हर पेज पे लिखा हुआ है गॉड इज ग्रेट। इसमें यह भी लिखाते हैं ना, हमारे सनातन की भी लिखवाते हैं शिक्षा की। ये देखो, और ये है एक प्रे बुक है, ये प्रे बुक है, ये अनिवार्य स्कूल में 45 रुपीज़ की मिलती है। बच्चों को लेना, इसमें सारे क्रिश्चियनिटी की सारे कुछ बच्चों को है। घर से तो पनिश करते ये डायरी के बिना स्कूल में एंट्री नहीं है। ये देखो आप, ये आप इसमें देख लीजिए। ये फादर के प्रिंसिपल, ये क्या है? इसके बिना स्कूल में एंट्री नहीं है। आपने इसको बांटा, हमें दिक्कत नहीं है। हमारा धर्म सिखाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, हम भी मानते हैं इसको। यहाँ पे जितने हैं सारे सनातन हैं, यहाँ कोई धर्म नहीं है। तो इसमें बाइबल क्यों दिया? गीता भी देते, रामायण भी देते, हम उसके लिए ये बाइबल ही क्यों दिया? बच्चों को माइंड वॉश करके बच्चों को अपने सनातन से हटाने के लिए, बच्चों को स्लो एक कहते हैं ना कि जब हम धीरे धीरे कोई जहर स्लो पॉइजन दीमक की तरह, तो हमारे आज के नए यूथ के नए बच्चों को दीमक की तरह खोखला करने का है। सारी फंडिंग की काम है जो कि इस एरिया को खोखला, ये घना आबादी है इस एरिया पे। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट लो भी हाई भी सारे हिंदू मुस्लिम सब रहते हैं मैम। लेकिन इस एरिया को इसने इसलिए चुना ना कि यहाँ पे जल्दी कोई बोल नहीं सकता। छोटे समाज से बड़े समाज से सब मिलकर हमारे यहाँ पे किसी को कोई इतना टाइम नहीं कि स्कूल है, शिक्षा का मंदिर है, पढ़ा रहे हैं, इससे ज़्यादा कोई नहीं बोल सकते। पिछले साल मेरी बेटी के साथ हुआ, इसी में थी, हमें उसको मजबूरन स्कूल से निकालना पड़ा। उसे इतना टॉर्चर किया जाता था, इसी बाइबल के चक्कर में हालेलुया कराते थे, पूरा पढ़ाते थे। बच्ची पढ़ने में बहुत होशियार थी, लेकिन उसको हमेशा टॉर्चर करने, ऐसी सहमी रखती। ज़्यादा हम आए स्कूल में 4-5 बार मुझे आना पड़ा इसी चक्कर में कि हमारी बच्ची मतलब खाना छोड़ गई थी, कुछ बताती नहीं थी कि उसे टॉर्चर करा जा रहा है। दिमाग बहुत ज़्यादा इमोशनल। बताइए, हिंदू त्योहार भी स्कूल में आई तो उन्होंने क्या किया है? नो अलाउड नहीं है, कोई छुट्टी नहीं होती हिंदू त्योहारों को ना मनाए जाते, सिर्फ क्रिश्चियन का भी, होली दिवाली कुछ नहीं, गवर्नमेंट का भी छुट्टी भी नहीं देते। ये स्कूल में तो यही रहते स्कूल का, 25 दिसंबर की एक दिन की छुट्टी होती है। 25 दिसंबर का ये लोग अपना चर्च का त्योहार 3 दिन के लिए बनाते हैं, जिसे ये लोग बड़ा दिन भी कहते हैं, और 3 दिन तक छुट्टी दी। और कोई त्योहार नहीं मनाया। सबको नहीं लगता इसमें हिंदुओं की भी गलती है जो अपने बच्चों को कौन? बिल्कुल, इसमें उन पेरेंट्स की गलती है जिन्हें ये नहीं दिखाई देता कि हम सनातन हमारे धर्म से रिलेटेड है। वो सुबह 9 बजे निकल जाते हैं, रात के हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि अपने बच्चों को यहाँ ना भेजें, क्योंकि अगर अपना घर बर्बाद करना या बच्चों की मैंने जिंदगी खराब करना, ये पेरेंट्स है ना, ये बोल रही है ना, तो ये चीज़ को माने कि हाथ जोड़ के यहाँ रेखा गुप्ता जी से मुझे निवेदन है कि इस स्कूल के खिलाफ कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, बच्चों के भविष्य से ना खिलवाड़ हुआ जाए। बाद से बंद कर दिया जाना चाहिए। सेशन के अंदर बहुत सारे बच्चे, लगभग 4 से 5वीं बार हो चुका है इस स्कूल के साथ। जी, आपको लगता है 4-5 बार होने के बाद भी इस स्कूल को चांस मिलना चाहिए था? मैम, अब चांस नहीं मिलना चाहिए क्योंकि अभी तक इतना शोर, इतना शराबा, इतने हिंदू कभी इकट्ठे नहीं हुए जो आज हुए हैं, तो इसलिए अब से ये स्कूल बंद होना चाहिए। उन बच्चों ने जिन्होंने आवाज
आवाज बंद करिए। एमसीडी के अंदर भी जाना चाहिए कि आप एक गली बंद कर रहे हो। क्या हमारे भ्रष्टाचार जितने भी अधिकारी है उनको दिखाई नहीं देता कि आप एक गली बंद करके स्कूल की सड़क खुलवा रहे हो? चाहूंगी ये विधानसभा किसकी है? विधानसभा की झांसी हमारे आम आदमी की। ये लोकसभा किसकी है? मनोज तिवारी। इन्होंने वोट किसके नाम पे लिया? हिंदुओं के नाम पे। अभी ये राजनीति नहीं, राजनीति नहीं है। इन्होंने वोट हिंदुओं के नाम पे लिया। आज हिंदुओं पे जब अत्याचार हो रहा है तो क्यों नहीं खड़े हो रहे? आनी चाहिए, उनको आनी चाहिए, खुल के आनी चाहिए। हम आवाज नहीं उठी थी, अब आवाज उठी है तो हमारे मनोज तिवारी जी भी एक्शन लेंगे, क्योंकि अभी तक उनको इतना पता ही नहीं था ना, अब पता चलेगा। मनोज तिवारी जी से आके इसके ऊपर बहुत बड़ा पार्टी का नहीं है, मनोज तिवारी जी को भी आनी चाहिए। नहीं है मैम। आप लोग कहते हैं कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी, बीजेपी हिंदुओं की पार्टी, तो फिर क्यों नहीं खड़ी? बीजेपी की पार्टी हिंदू पार्टी है, किसने बोला? मैडम ये सब रोटियां सेकने का काम करते हैं, ये सारे कहते हैं इस देश में हिंदुओं की सरकार है, लेकिन है ना, ठीक है, तो फिर गौ माता क्यों नहीं राष्ट्र माता घोषित होती है? बताइए क्यों नहीं लफ्जियात के लिए कानून लाया जाता है? आए दिन हमारे हिंदू भाई जितने भी धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे जाते हैं, क्यों नहीं कानून पास होता है? अगर ये हिंदुओं की सरकार है तो बताइए ना। नहीं है जवाब आपके पास भी, आप तो रिपोर्टर है। कि मैंने खुद अभी 3 दिन पहले इसी बीजेपी सरकार के नतीजे भुगते हैं सर। मैडम देखिए, हिंदू पर ये हिंदुओं की राज वो नहीं है सरकार, ये सिर्फ अपने हर चाहे कोई भी पार्टी हो, जहाँ जो पार्टी सही होगी उसका समर्थन करेंगे, जहाँ गलत होगी उसका विरोध करेंगे, ठीक है। हम उसके सही और गलत के साथ है, जहाँ सही होगा वहाँ सही के बोलेंगे, ठीक है। सवाल ये है, एक मिनट, सवाल ये है, जब ये कॉन्वेंट स्कूल है तो आपको नहीं लगता है हिंदुओं की गलती है, आप अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में क्यों पढ़ा रहे हैं? मैडम देखिए, कोई भी घर, किसी के भी घर वाले माता पिता ये नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा किसी गलत रास्ते पे चले, उसको स्कूल में जाकर ये शिक्षा मिले। एक बात मेरे को बताइए, जिस लड़के के साथ ये अन्याय हुआ है उसने अपने आप तो नहीं रखा, घर पे आके बताया है ना। फैमिली मेंबर जितने भी पेरेंट्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, और एक लड़के के साथ नहीं हुआ है मैडम, ये बहुत लोगों के साथ हुआ है और सारे यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। दूसरी बात मैडम देखिए, ये चादर वाले और फादर वाले, इन साले सुअरों से मैं इतना किलसता हूँ, सुअर के बिल्ले मेरी माता बहनें यहाँ खड़ी हुई है। मैं इन लोगों से सालों से इतना किलसता हूँ, मैं पत्थरबाजी पे विश्वास नहीं करता हूँ, छत्रपति शिवाजी का वंशज हूँ, गर्दन उतारने पे विश्वास रखता हूँ, ठीक है। बात सुनिए, ये सुअर के बच्चे और ये जितने भी गोल टोपी लंबी दाढ़ी वाले और ऊंचे पजामे वाले, ये सुअर के बच्चे हिंदुओं को टारगेट करने पे लगे हुए हैं। ये मेरी बहन है खड़ी है, वरना आपने स्पीच सुनी होगी मेरी, मैं बिना गाली के बात नहीं करता इन गोल टोपी वालों से और ये क्रिश्चियन से, क्योंकि ये साले जितने भी हैं हिंदुओं की बहन बेटी के साथ, चाहे गोल टोपी वाले लंबी दाढ़ी वाले हो, ये साले हिंदुओं की बहन बेटी के लिए रेट लगाते हैं। ब्राह्मण की लड़की जांगूर बाबा जैसे इनके रेट लगा के धर्म परिवर्तन करा रहे, ये सुअर के बच्चे स्कूल में शिक्षा ऐसी दे रहे कि बच्चे के दिमाग का माइंड वॉश हो जाए। एक बात बताइए, 18 वर्ष के बाद तो संविधान भी आपको इजाजत देता है कि आप अपना धर्म अपने हिसाब से चुन सकते हैं, आपको नहीं लगता कि आपके धर्म को कमजोर वो संविधान ही कर रहा है? संविधान, पहली बात तो संविधान ने तो आदमी को नपुंसक बना दिया है मैडम, सेकुलरिज्म का जो कीड़ा उसके अंदर घुसेड़ दिया है ना, और वो आदमी के अंदर जो घुस गया है उससे आदमी नपुंसक हो चुका है। आधा संविधान ही आदमी को नपुंसक बनाने पे लगा हुआ है। एक बात बताइए, संविधान सिर्फ हिंदुओं के लिए है? मैं अभी किसी को यहाँ मार दूं, मैं छोड़ो, ब्राह्मणों को इसमें उल्टा सीधा बोला है, किसी दलित समाज को बोल देते हैं SC/ST एक्ट लगा के इसको थाने में डाल देते, बोलते नहीं लगता है। देखिए सुनिए, हिंदुत्व की सरकार है, ब्राह्मणों को उल्टा सीधा आए दिन वीडियो आती है, हम भी देखते हैं सोशल मीडिया पे, हिंदुओं को उल्टा सीधा बोलते हैं, ब्राह्मणों को उल्टा सीधा बोलते हैं, राजपूत ठाकुरों को उल्टा सीधा बोलते हैं। आप किसी दलित समाज को बोल दो, किसी पिछड़ा जितने भी छोटे समुदाय उनकी जाति का नाम लेके बोल दो SC/ST एक्ट लगा के, और पिछले साल का डाटा है 27,800 केस फर्जी, जिसमें SC/ST एक्ट भी मैं चाहूंगा संविधान से हटना चाहिए। क्यों? खाली इसके नाम से ना पैसा लूटा जा रहा है। SC/ST एक्ट किसी पे भी लगवा दिया, उसके नाम से उसको दबाव बना दिया, पैसा ले लिया उससे। लोग कहते हैं इस्लामिक कन्वर्जन जोरों शोरों से चल रहा है, लेकिन अब देखने को मिल रहा है मिशनरीज का कन्वर्जन। सुनिए, जहाँ साले ऐसे स्कूल मिलेंगे वहाँ पर ऐसे सारे हमारे बजरंग दल के भाई खड़े होंगे, और जहाँ ऐसे टीचर मिलेंगे, क्योंकि ये साले ऐसे स्कूल के टीचर और मस्जिद में और ये मदरसों में हलाला करने वाले मौलाना में कोई फर्क नहीं है। ऐसे स्कूल और ऐसे हलाला वाले मदरसे में कोई फर्क नहीं है, ऐसे टीचर में और मुल्लाओं में कोई फर्क नहीं है जी। आप एक ही तराजू पे इस्लामिक
कन्वर्जन और मिशनरी कन्वर्जन को कैसे रख सकते हैं? एक बात बताइए, उनके गॉड है, वो मानते हैं, तो अगर वो उस चीज को प्रमोट करे, संविधान भी तो अधिकार देता है आपको अपने धर्म को आगे बढ़ाने का। हम तो बढ़ाने पे लगे हुए, लेकिन ये सुअर के बच्चे, हमने कभी ऑब्जेक्शन उठाया? 5-5 बार जो ओला ओवर का नाम लेकर फट जाते हैं कि ओला ओवर के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, हमने कभी ऑब्जेक्शन उठाया? उसमें जो 5-5 बार बोलते, जो ना दिखाई देने वाला इनका वो है, उसके नाम पे बोलते, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। हमने तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। पता है क्यों नहीं उठाया? क्योंकि जिसको पता है मेरा बाप नालायक है, वो ही दुनिया को परिचय बांटेगा। भैया मेरा बाप अच्छा, मेरे को पता है मेरा बाप महान है, मेरे को पता है मेरा बाप महान है, तो मैं उसके लिए ऑब्जेक्शन नहीं उठाऊं। मेरे को पता है आपका बाप नालायक है, आप चीखे चिल्लाइए 5-5 बार, क्या 10 बार आप गोली बनिए, मुझे मतलब नहीं है भैया, मेरे को मतलब नहीं है, सीधी बात है। मेरे मुंह से ये साले जहाँ भी मेरी जुबान पे टोपी चादर वाले और फादर वाले आते हैं, मैं बिना गाली के मेरे मुंह से बात नहीं होती है इन सुअर के लिए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, यहाँ हिंदू जो लोग मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि इस स्कूल को बंद करके यहाँ गौशाला बननी चाहिए। शमशाद घाट, इन सालों को ना ये पता नहीं कौन सा ताबूत में जाते हैं, मुझे लगता है इनके में भी 72 उर का कॉन्सेप्ट होगा। मैं कह रहा हूँ इन गोल टोपी वालों के लिए ना, मैं कह रहा हूँ इनको 72 उरों का कॉन्सेप्ट नहीं, इनको सालों को शमशान घाट में धूमधाम नमस्ते, इनका एकदम से सीधा कैलाश पर्वत हर हर महादेव के पास, बस। नो जेल नो बेल। जी बिल्कुल, नो कॉम्प्रोमाइज, नो फुल फाइट, ओनली बटाई बट। कॉम्प्रोमाइज ही होता हुआ नजर आ रहा है इस स्कूल में। इस स्कूल में ये हरकत लगभग 5 बार हो चुकी है। इस स्कूल में ये हरकत लगभग 5 बार हो चुकी है, उसके बावजूद यहाँ कॉम्प्रोमाइज नजर आ रहा है। आपको लगता है इस स्कूल को एक चांस मिलना चाहिए? देखिए कॉम्प्रोमाइज का कोई मैटर नहीं है, अभी तो हमें ही नहीं पता अंदर बात क्या चल रही है, लेकिन मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ आपके डेली न्यूज चैनल के माध्यम से, जिस दिन इस स्कूल का टीचर मुझे बाहर दिख गया, साले को नंगा करके मारूंगा। और जिस दिन इसका ओनर आ गया ना, विदेश में रहता है वो साला अय्याश आदमी, जिसपे एक टाइम पे साइकिल पे चलने की औकात नहीं थी, आज विदेशों में फ्लाइट से यात्रा कर रहा है, वो सुअर का बच्चा जिस दिन हिंदुस्तान में आएगा और इस स्कूल के पास आएगा, उसको दौड़ा के मारा जाएगा, बस। 90% हिंदू बच्चे, और वो अगर हिंदू बच्चे इस स्कूल से अपना नाम कटवा ले तो इस स्कूल की क्या रिपोर्ट? मैडम आपने नाम कटवा लिया? मैंने अपना नाम कटवा लिया, मैं नर्सरी से लेके 5th तक स्कूल में पढ़ा, मैंने अपना नाम कटवा लिया। टीका लगाने पे जाने पे मारा जाता था, हाथ पे कलावा काट दिया जाता था, इस कारण मैंने छोड़ दिया। मैंने छोड़ा। अब सामने छात्र खड़ा है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पता है क्या बात है, सबसे बड़ी बात है भाई, इसको ना इस स्कूल में अपने बच्चों को भेजो ही मत, ना कोंट में भेजो और ना माउंट में भेजो। सबसे बड़ी बात है, अगर आप अपने बच्चों को भेजोगे तो भाई उसके साथ तो ये सब होगा। और अगर देखो बच्चा है, बच्चा तो माइंड वॉश हो जाता है, ठीक है, उसको अगर थोड़ा बहुत किसी चीज का लालच, माइंड वॉश पता कैसे करता है, ये माइंड वॉश पता कैसे करता है, हमें बताता है। जब मैं पहले हिंदू था, तब मैंने जब अपना क्रिश्चियन में परिवर्तन करा, ये सारी जमीन मुझे उसमें मिली, दान में मिली। और ये हमें कहना चाहता है कि तुम भी अपना धर्म परिवर्तन करो तो तुम्हें भी कुछ पैसा और वो जमीन मिलेगी, ऐसे करके माइंड वॉश करता है। एक बार बोला जय श्री राम। मैं बताता हूँ दान में कैसे मिले, मैं बताता हूँ ये दान में कुछ नहीं मिली भैया। ये आज तक 25 साल पहले पैसे में पढ़ाता था, फटे कपड़ों में जाता था, साइकिल होती थी, स्टूडेंट से साइकिल मारता था, रिक्शा चलाता था, यहाँ पे ये रिक्शा चलाता था। और कोई स्टूडेंट यहाँ पर है स्कूल का? और कोई स्टूडेंट है यहाँ पे स्कूल का? और कोई स्टूडेंट है यहाँ पे स्कूल का? ये चर्च है, चर्च। हाँ मैंने ये भी सुना अंदर चर्च बना चर्च है, मैं कह रहा हूँ चर्च है। आओ चलो ग्राउंड में दिखाता हूँ, ये रहा चर्च बना रखा है ग्राउंड में, हाँ अंदर चर्च बना रखा है। संविधान में लिखा है कि स्कूल तो सबसे सेक्युलर जगह है, तो वहाँ पे आप चर्च कैसे बना सकते हैं? मैं कह रहा हूँ आप चर्च बनाइए, हम तुम्हारे सरकारी चीज का कुछ पालन नहीं होता यहाँ पे, सरकारी चीज का कुछ पालन नहीं होता। नवरात्रों में छुट्टियां नहीं दी जाती, जहाँ पे हमें वो दूसरे और 8वें दिन की छुट्टी दी जाती, कोई भी पालन नहीं किया जाता यहाँ पे। मैं बोल रहा हूँ होली दिवाली की ठंडियों की छुट्टी तो दी जाती, जैसे चर्च चला रहे हैं, बिल्कुल अपने चर्च की शिक्षा दे रहे हैं। देखिए जो भी चर्च का मेरे को बताइए, भाई छुट्टी देंगे बस, और बाकी हिंदू के धर्म में नहीं। मतलब ये तो वही बात हो गई सर, मदरसे में आतंकवादी बनाएंगे और यहाँ पे चर्च में सेक्युलर बनाएंगे। देखिए सूली पे चढ़ा हुआ है, जो ये बांग्लादेश बनाना चाह रहे हैं, बांग्लादेश। हम बताएंगे ये एज क्या है बेटा, आपका एज क्या है? मेरा एज 14 साल है। ये 14 साल के बच्चे हैं, बताइए, जो कह रहे हैं कि हम ये भारत देश है बांग्लादेश। हम इस पे बीत गई ना, हम हिंदू हैं, हम अपने देश के लिए लड़ेंगे, हम अपने धर्म के लिए लड़ेंगे। कौन कहता है हिंदू जाग नहीं रहा है? आप एक बार भीड़ देखिए, यहाँ पे कितनी भीड़ है। ये भीड़ बता रही है कि हिंदू जाग रहा है। इस स्कूल में चर्च है, लेकिन यहाँ पे ना सरस्वती जी
इसके अंदर चर्च है, हालांकि भाई बता रहे हैं स्कूल में पढ़े हैं। मैं कह रहा हूँ स्कूल में हम किसी मूर्ति के खिलाफ नहीं है, आपको अपने भगवान की पूजा आराधना करने का पूरी तरीके से हक है। आप वहाँ पर हमें भी वो है, हम भी टीका लगा सकते हैं। मैंने टीका नहीं लगा रखा, सुन तो लो। यहाँ पर अगर आप इतना अच्छा विद्यालय, आप इतनी अच्छी नॉलेज दे रहे हो बच्चे की, आप बाइबल पढ़वा रहे हो, बाइबल पढ़ने वाला ये बताइए, कुरान पढ़ने वाला तो सीधी सीधी बात है साला टेररिस्ट बनता है, कहीं भी बम लेके फट जाता है, जैसे लाल किले पे फटा है। और पहले साले जो आरएस लिखते थे, कुरान पढ़ने के बाद आरडीएस लिखने लग गए, ठीक है, कहीं भी पढ़ने लग जाते हैं। खैर मतलब नहीं, अब बाइबल पढ़ने वाला पता नहीं क्या बनेगा, मुझे नहीं पता। अगर आपने बोला कि यहाँ पर भगवानों की तस्वीर होनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर राम जी की तस्वीर मिल जाएगी, कृष्ण की मिल जाएगी, गुरु गोविंद साहब की मिल जाएगी, और एक और मजहब रह गया, उसकी कहाँ दिखाओगे आप? दिखा पाओगे? कहीं नहीं दिखा पाओगे। तो फिर आप सारे भगवानों की तस्वीर कैसे लगाने की बात कर रहे हो यहाँ पर? मैं ये कह रहा हूँ मैडम फिर से कि साला यहाँ शमशान घाट बनना चाहिए। जितने भी साले ये जितने भी यहाँ पर ये गलत शिक्षा दे रहे हैं ना, बाइबल पढ़ाने का काम कर रहे हैं और बाइबल पढ़ाने का काम कर रहे हैं, साले नहीं पढ़ने चाहिए। जितने भी नपुंसक आदमी अंदर बैठ के लोगों का माइंड वॉश कर रहे हैं ना, ये साले जिस दिन रोड पे आएंगे अरुण शर्मा इनको निकाल के मारेगा बाहर। ये लोकसभा किसकी है? ये लोकसभा तो मैडम मनोज तिवारी की है। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, दिल्ली का कानून मंत्री कौन है? मैडम दिल्ली का कानून मंत्री बीजेपी के कपिल मिश्रा। फिर कपिल मिश्रा जी है। एक बात बताइए, जब सरकार भाजपा की है तो फिर आप एक एंटी कन्वर्जन लॉ क्यों नहीं ला पा रहे हैं? मैडम देखिए, सारा काम बात की तो आपको हमारा देश बचा ही नहीं है। तुम्हें सारे कानून 2014 के बाद ही चाहिए है, उससे पहले कानून आप कहाँ चले गए थे? उससे पहले आपने 14 से पहले तो हिंदुओं की सरकार नहीं थी, मैंने माना, पर अब तो है। फिर कानून की अब मैं पॉलिटिशियन पे वैसे जाऊंगा नहीं, लेकिन आप 2014 का कोई भी फैक्ट है चेक कर लिए। 2011 के अंदर कम्युनल वायलेंस नाम का बिल इसका कांग्रेस पार्टी के 22 मेंबरों ने ड्राफ्ट किया था, जिसमें क्या लिखा हुआ था कि हिंदुस्तान में जितने भी दंगे होंगे उसका जिम्मेदार हिंदू होगा। हिंदुस्तान में जितनी भी बहन बेटियों का रेप होगा या छेड़छाड़ होगी, उसके खिलाफ जो भी FIR होगी उसका जिम्मेदार हिंदू होगा। मुसलमान की बहन बेटी के साथ यदि रेप होता है तो उसका मुसलमान हिंदू वकील सुन भी नहीं सकता, निर्णय लेने का हक भी सिर्फ मुसलमानों को है। 2014 से पहले की सरकार है, इनडायरेक्टली शरीयत लागू कर दिया गया। मैडम उससे पहले तो था ही साला सरिया से लागू, कसाब जैसे को 3-3 साल बैठाकर बिरयानी खिलाते थे। बताइए, मैं इतने भाई यहाँ खड़े हैं, 2014 से पहले मेरे को बता दो, आपको पता था इस देश में हिंदू रहता है? पता था किसी को? आप माइक घुमा लीजिए। 2014 के बाद ये भी पता चल गया कि यूपी के अंदर शेर बैठा भगवा के भेष में, पत्थर फेंक के तो देखे उत्तर प्रदेश में। और हिंदुस्तान में भी अब मोदी जी की सरकार है। मैं खैर मोदी को सपोर्ट नहीं करता, मैं किसी बीजेपी पार्टी को या किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैंने राजनीति की बस इतनी बात कहूँगा, इशारे के लिए बच्चे के लिए, मतलब समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, बच्चे के लिए गुब्बारा काफ़ी है। इतनी से बात मैं कहकर जाऊँगा। आपको पता है 2014 के बाद मैं बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूँ, किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो राजनीति पढ़ी है एक ही बात समझ में आई है, आप नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करोगे तो आर्मी को छूट मिलेगी, कांग्रेस को सपोर्ट करोगे आतंकवादियों को छूट मिलेगी। और देखिए, मैं अभी भी ये कह रहा हूँ, मैं यहाँ राजनीति करने नहीं आया, मैं अपने भाई के लिए आया हूँ, जिसको इन सुअर के बच्चों ने उसको जय श्री राम बोलने पर मारा गया है, उसको जबरन धर्म परिवर्तन के लिए वो करा है और हाँ पर वो किया है, और उसको क्या बोलते हैं ये कौन सी किताब है, बाइबल पढ़ाने का काम करा है। तो ऐसे टीचरों का बहिष्कार होना चाहिए, इनको सालों को रोड पे निकाल के जूता मारना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है सर। प्रिंसिपल खुद यहाँ मौजूद नहीं है, आप किससे बात करेंगे? क्या समय? देख लीजिए, मैं कह रहा हूँ आज का जो ट्रेंड हो चुका है ना, मैं कह रहा हूँ किसी के माथे पर आप टीका देख लो या गले में भगवा कलर का गमछा देख लो, सालों को ये लगता है बीजेपी पार्टी का तो नहीं है, ठीक है, ये ट्रेंड हो चुका है। और आजकल जो ऐसे साले सुअर है ना, चाहे वो चादर वाले हो या फादर वाले हो, इनकी सालों के इतनी चालू हो गई है फटनी, जहाँ भगवा कलर देखा साले बिल में ऐसे घुस जाते हैं। ये अपनी संख्या, जब इनकी संख्या बढ़ जाती है तब ये बाहर निकलते हैं सुअर। देखो मैडम, अगर बच्चे पैदा करने से जंगल का राजा शेर होता ना,
तो वहाँ शेरनी सुअर होता। सबसे पहली बात, शेर सिर्फ एक ही है, ठीक है। लेकिन बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, ये जितने भी चादर और ये फादर वाले इधर और इधर, ये साले सुअर के बच्चे हिंदुओं को टारगेट करने पे लगे हुए हैं। मैं सारे हिंदू भाइयों से यही कहना चाहूँगा, बेटा अभी नहीं जागोगे तो यहाँ से भी भगाया जाएगा, ठीक है। धर्म के नाम भाई भागने भी नहीं देंगे, ये तो इस बात का भी ध्यान रख लेना, ये भागने का भी मौका नहीं देंगे। सर आप कश्मीर से भागेंगे, आप पाकिस्तान से भागेंगे, बांग्लादेश से भागेंगे, अरे मैडम बात सुनिए, आप भारत से भी भाग जाएंगे तो भाग के कहाँ जाएंगे? बात सुनिए, एक मिनट। नेहरू इस देश का प्रधानमंत्री बना, भारत के टुकड़े कर दिए। इंदिरा प्रधानमंत्री बनी तो इमरजेंसी लगवा के हिंदुओं का नपुंसक कर दिया, जबरन नसबंदी करवा दी थी। राजीव प्रधानमंत्री बना तो सिखों का मरवा दिया। मनमोहन सिंह की सरकार में रातों रात प्रधानमंत्री को कश्मीर से ब्राह्मणों को भागना पड़ा। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। कोई साड़ा जिहादी सुअर का बच्चा आग उठाकर तो देख ले, उसके साड़ा जहां से निकला वहीं घुसेड़ देंगे। ध्यान रखना, ये भगवा की सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार है। और इसमें 2014 के बाद ही हिंदू इतना जाग गया है कि साला जहां भी दिखाई देगा ना गोल टोपी लंबी दाढ़ी वाला, मैं तो बेवजह मारता हूँ साड़ों को। सीधी बात है। और कोई यहाँ पे स्कूल स्टूडेंट है जो इस स्कूल में पढ़ा हो? कोई है आपकी जान पहचान का? कोई है? कोई छोटा बच्चा? यहाँ पे एक छोटा बच्चा भी था। हम 3-4 मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट सबने ये स्कूल छोड़ दिया है तकरीबन। मैडम देखिए, दोस्तों ने इकट्ठा मिलकर छोड़ दिया था स्कूल। इसमें 3-3 घंटे हमारे को धूप में खड़ा करके ये सब पढ़ाते। हालेलुया बुलवाएंगे, आमीन बुलवाएंगे। हालेलुया और लुल्लियों का मतलब क्या है? बात सुनिए, हालेलुया और ये लुल्लियों वालों से ही तो मैं किलसता हूँ साड़ों से। ये सुअर के बच्चे अपने आप को बताते हैं कि हमारा ओला ओवर महान, हमारा ये 4 कील वाले है ना, ये मतलब 4 कील वाला जो फादर जो भगवान को शहीद हो गया, जो साला निकल गया, मर गया, ठीक है, उसको ये भगवान बताकर बैठे हैं। मैं तो हम तो भीष्म पितामह को भगवान भी नहीं मानते, जिनके सैकड़ों बाण उनके कमर पे लगे थे, उसके बाद भी जिंदा। मैडम देखिए, हम किसी स्कूल के विरोध में नहीं है, किसी भी स्कूल के विरोध में नहीं है, लेकिन ये सुअर के बच्चे यहाँ पर आज तो ये बाइबल पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इनका और ये जितने भी गोल टोपी वाले हैं, ये साडू का रिश्ता है इनका, साडू का रिश्ता है। वही वाली बात है, वो साले पैसा देकर लड़कियों का लफ्ज़ियात में फंसाकर जबरन करवा रहे हैं धर्म परिवर्तन। ये साले अलग तरीके से तो है, तो भाई चोर मोसेरे भाई, लेकिन इनको यहाँ से साड़ों, ये स्कूल पहली बात बंद करवाएंगे। अगर बंद नहीं हुआ तो यहाँ एक टीचर नहीं रुकेगा, सीधी बात है। जहाँ भी मैंने देख लिया सुबह आते हुए टीचर सालों को घसीटता हुआ ले जाऊंगा बाहर ही, और वहीं मारूंगा साड़ों को पुश्ते पे ले जाके, इनको साड़ों को यहाँ से भगाऊंगा। ये साले अभी तो बोल रहे कि इनसे हमारे इससे ईसाई से मतलब क्या नाम है इनका, कौन सा भगवान का नाम लेते हैं? जीसस, यीशु मसीह, पता नहीं, ये सूसु मसीह सा लग रहा, मेरे को नहीं पता। सुनिए, मेरे को नहीं पता कितने पुराने हैं ये कहते हैं कि सब। देखो मैडम, मैं कभी भी किसी धर्म को नहीं गलत बोलता, लेकिन अब सोचने वाली बात है, ये इनका जीसस है, क्या कहता है? ईश्वर एक है, ठीक है, ईश्वर एक है। इनके वो गोल टोपी लंबी दाढ़ी वाले उनमें भी बोलते हैं, जो इनका वो भी एक कलाम जो इनका आया था कोई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी कहता है, वो भी कहते हैं कि हाँ खुदा एक है, ठीक है, वो भी कहता है एक खुदा की पूजा करो। ये भी कहते हैं कि ऊपर ही ईश्वर एक है। सिर्फ मेरा ही कृष्ण ने कहा मैं ही ईश्वर हूँ, उसके अलावा किसी ने लिखा तो सबका बाप। आप देख लीजिए, चाहे वो अमरो, अकबरो, एंथनी हो, इन तीनों का बाप किशन लाल ही निकला था ना, तो इनका बाप साला किशन लाल ही निकलेगा, इनका बाप किशन लाल ही है। लेकिन बस ये समझ का फर्क है। आप चाहे जो भी धर्म हो, कोई सा भी धर्म का बंदा मेरे सामने आकर ये साबित कर दे कि सबसे पुराना उसका धर्म है, मैं उसका भैया इस्लाम कबूल कर लूँगा, ये गमछा वाइट हो जाएगा, सर पे टोपी आ जाएगी, अगर वो मेरे को ये बता देगा मेरा धर्म सबसे पहले है। मैं बताओ, एक बात मेरे को बताना बड़े भाई, 1400 साल पहले, मैं पहले ये गोल टोपी वालों की बात कर लेता हूँ। साले सुअर मेरे को जहाँ दिखते हैं मेरी ऐसी किलस्ती है। ये इन 1400 साल वालों इन 1400 साल वालों की पहले मैं बात कर लेता हूँ। ये 1400 साल पहले, जब एक बात मेरे को बताना, जब ये फेंके गए ऊपर से, ठीक है, उस समय 1400 साल पहले जब ये फेंके गए, उस समय ना कैंची थी, ना ब्लेड था, ना कोई औजार था। मेरे को मेरी समझ से बाहर है भैया ये। मैं ये साला कभी समझ ही नहीं पाता। धार्मिक टिप्पणी पे क्यों जा रहे हैं सर? सबको अपना अपना धर्म मानने की मेरे को दुख है, पता है क्यों? मेरी बहन बेटियों के साथ आए दिन ये साले सुअर लफ्ज़ियात करते हैं और उनको जबरन वो कराते हैं, ठीक है। और ये 2 कौड़ी के आदमी जेएनयू वाले, मैं इन जेएनयू वालों को बोल देता हूँ, बहन क्या
तुम बाहर अब कब निकलोगे? इन कुत्तों के अलावा सुअर के लिए कब बोलोगे बताओ? ये कभी बोलेंगे? ये कभी नहीं बोलेंगे। ये साले खाली जिनकी कटी बड़ी और जिनकी फटी बड़ी है, इनको खाली भगवे से दिक्कत है, हिंदुओं से दिक्कत है, इसलिए ये हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करने पे लगे हुए हैं मैडम।